को त्याग के, किया समर्पण निज आदम का, राग द्वेष को छोड़ के, गुरु चरणों में किया बसेरा, के बंधन तोड़ के, मुस्काते चेहरे से अपनी राह कठिन अपनाई, करते लाखों वंदन तुमको, देते आज बधाई। वंदे गाई अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। तीर्थंकर के पद पर चल तुम तीर्थंकर बन जाना, महावीर के सभी संकल्पों को दिल से अपनाना, सहज भाव से करना तुम निर्जरा अपने कर्मों की, साधना करके आत्मा से परमात्मा बन जाना। गर्व से देखो आज हमारी आंखें ये भर आई, करते लाखों वंदन तुमको, देते आज बधाई। वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी, मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाए देखो वैरागी, वंदन वैरागी अभिनंदन वैरागी। बोलो महावीर भगवान की जय। जोरदार तालियां। करता हूँ, कृपया महावीर भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। चलो ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, ज्ञानी का दीप
जगाते चलो, हाँ ज्ञान का दीप जगाते चलो। एक विनती करता हूँ कि अनीता दीदी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय सभी जन्म को दे। तारो मुझे ऋषि करुणा करो, वहीं से दो आसी, वहीं से दो आसी। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती है। कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती है। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य शांति सागर छाड़ी परंपरा के सट्ट पट्टाचारी सराक उद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आचार्य श्री गे सागर जी महामुनि राज की। आचार्य संघ के संजय भैया ने दीदी का परिचय देने के लिए हमसे कहा, हम दीदी का परिचय क्या देंगे। दीदी इतनी महान और हम बहुत छोटे से हैं तो उनका परिचय देने लायक तो नहीं है, फिर भी भैया ने कहा है। तो दीदी का जन्म सागर में हुआ और उनकी माता का नाम सुशीला बाई, पिता का नाम गुलाब चंद जी जैन पटना वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। और 3 भाई और 3 बहनें हैं और तीनों बहनें इसी मार्ग पर हैं। और आचार्य विद्यासागर जी के संग में जो आरिका दड़मती माता जी हैं, जिनका करीबन 200 आरिकाओं में दूसरा नंबर है, ऐसी महान आरिका दड़मती माता जी इनकी बड़ी बहन है। और दूसरे नंबर की बहन आपके सामने सविता दीदी बैठी हुई है, एक दीदी की दूसरे नंबर की बहन है। और दीदी छोटी है, इनका नाम अनीता सभी जानते हैं। सुनीता, सविता, अनीता 3 बहनें इनकी थी। और दीदी ने बचपन में ही 12 वर्ष की उम्र से ही ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था। जब बच्चा अपनी माँ की उंगली को पकड़ के चलता है, जानता नहीं है, तब इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अपने मार्ग पर निकल गई। और इनको करीबन 50 साल, इस 50 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं जो इस मार्ग पर हैं और अपनी साधना कर रही हैं। और दीक्षा लेने के भाव तो बहुत दिनों से थे और आचार्य गुरुवर से भी कई बार प्रार्थना की है कि महाराज जी हमारे लिए भी आरिका व्रतों को देकर के हमारे भी उद्धार कीजिए। मगर गुरुवर बोलते थे अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए अभी रुको, बाद में देंगे। मगर कौन जानता था ऐसी घड़ी आएगी कि गुरुदेव का साया हम लोगों के ऊपर से उठ जाएगा। कभी नहीं सोचा था जीवन में। और हमने भी आचार्य गुरुवर से 12 में 2020 में गुरुवर से प्रार्थना की थी। हमारा जन्मदिन था छठ के दिन और अमावस्या के दिन 10 दिन पड़ते हैं। 10 दिन पहले, समाधि के 10 दिन पहले हमने गुरुदेव से कहा आज हमारा जन्मदिन है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने श्रीफल लेकर के समर्पित किया कि हमें तो आर्य का दीक्षा देकर के आत्म कल्याण करना है, वही आशीर्वाद हमें दीजिए और दीक्षा प्रदान कीजिए। मगर महाराज जी ने कहा अभी तो कोरोना काल है, बाद में देखेंगे जैसा होगा। कौन जानता था कि गुरुदेव हम लोगों को इस बीच नैया में छोड़ करके चले जाएंगे। मगर दीदी का सौभाग्य, वो दीक्षा ले रही हैं और दीक्षा हमें भी लेना है, जब भी समय आएगा तब लेंगे। मगर अभी हमारे चूक गए। अभी हमारा सराक क्षेत्र में
कार्य चल रहा है। महाराज जी के जो अधूरे कार्य थे वो अभी पूरे चल रहे हैं। तो अभी हम वहाँ चलेगा, वहाँ पर शिविर है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का हमने अभी 5वां समाधि दिवस 15 नवंबर को मनाया था, जिसमें 2000 सराक बंधु आए थे। उन्होंने गुरु के चरण वहां पर हमने स्थापित किए, तो गुरु के चरणों को पकड़ के रो रहे थे कि दीदी आप भी आए, सबको ही आया, मगर हमारे गुरुदेव क्यों नहीं आए, उनको कहाँ छोड़ करके आए। चरणों को पकड़ पकड़ के इतना रो रहे, जो अपने महाराज जी के लिए, जो गुरुदेव के लिए वो अपना भगवान मानते, अपना राम मानते, अपना देवता मानते, सराकों के मसीहा हैं, वो भगवान मानते। भगवान को तो छोड़ भी देंगे, मगर गुरु जी को वो अपना भगवान मानते हैं। ऐसे सराक बंधुओं को गुरु जी ने बहुत बहुत कार्य किए, मगर सबसे बड़ा कार्य किया है सराकों का, जिन्होंने लाखों सराकों को, 5 लाख सराक लोग हैं जिनको सराकों को जैन बनाया और जैन धर्म की धारा से जोड़ा है। ऐसे सराक बंधुओं के बीच में अभी काम चल रहा है और सभी सराक बंधुओं की इच्छा है कि हमारे गांव में गुरु की चरण छतरी बने। सब लोगों ने निवेदन किया, दीदी हमारे गांव में चरण छतरी बनाई, हम गुरु जी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो हमने अभी निर्णय लिया है कि 51 चरण छतरी सराक क्षेत्र में बनाएंगे, प्रत्येक गांव में। अभी वहां पर 30 मंदिर है, 30 मंदिर हैं जो महाराज जी की प्रेरणा से बने हुए हैं, और अभी 5 मंदिरों की प्रतिष्ठा होने जा रही है। पंचकल्याण आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जाएंगे। 15 अप्रैल से बंगाल प्रांत के पुरुलिया जिले के 5 ग्रामों में 5 मंदिर बने हैं, उनकी एक साथ प्रतिष्ठा होगी वहां पर। आप लोग सब सराकों के वहां पर आए, आचार्य श्री के पास सराक क्षेत्र को देखें। गुरुजी अपने जो सराक बंधुओं को छोड़ कर गए हैं उनको आप ही लोग संभालेंगे, श्रावक लोग भी, क्योंकि जो जैन धर्म को भूल करके अपनी मुख्य धारा में आए उनको अपने गले लगाना है। ऐसे सराक बंधुओं का उद्धार करना है। दीदी भी उसमें रुचि लेंगी, आगे कार्य करेंगे, उनके शिविर लगाना, उनको पढ़ाना, जैसे गुरुजी पहले किया करते थे, अभी छूट गए थे बीच में। तो दीदी की तो महानता है, बहुत सरलता सहजता की मूर्ति है, ना कभी उनको गुस्सा आती है, ना कभी किसी से कुछ कहती हैं, और जो कुछ भी उनसे कुछ बोलता भी है तो सब पी जाती हैं, कुछ सोचती ही नहीं है कि किसने क्या कहा। जो कहेगा उसका कर्म का बंद होगा, और हमें तो क्या करना, अपना आत्म कल्याण करना है। ऐसी महान विभूति विदुषी बाल ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी आपके सामने अभी आई भी समोसण में थी विधान में, हम तो नहीं आए थे। अभी हम शिखर जी में है, आचार्य ज्ञान सागर सराक भवन बना हुआ है वहां पर। तो अभी वो चला गया था किसी के हाथ में, तो अब धीरे धीरे खाली कराया गया है उसको। तो अभी 5 कमरे खाली हो गए हैं, जिसमें अभी साधुओं के आहार वगैरह होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इसीलिए गुरु ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर उनकी स्मृति बनाने के लिए वहां भी एक गुरु मंदिर और एक मंदिर बनाने का भाव है। आप सबके सहयोग से वो सब कार्य होंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, गुरु जी के जो कहा है और गुरु ने जो कार्य किए हैं उन सबको पूरा करने का प्रयास, और गुरु ने जो हमारे ऊपर महान महान उपकार किए हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते गुरु के प्रति। हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके विशाल विराट व्यक्तित्व से कौन परिचित नहीं है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, उस कार्य को आज कोई भी साधु नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति। जो उनने कार्य किए हैं, अनूठे कार्य किए हैं, और वो आज भले ही उनका वो हो, मगर इतिहास उनके गुणों को गाएगा, और आगे जाकर के भगवान के रूप में वो इस धरती पर आएंगे, तीर्थंकर के रूप में। हम भी उनके समोसरण में बैठ करके उनका ध्यान करेंगे और आत्म कल्याण करेंगे। और यही मार्ग है आत्म कल्याण का। आरिका और मुनि दीक्षा लेकर के बिना आत्म कल्याण नहीं होता है। आदरणीय दीदी जी अब आपके सामने अपना वक्तव्य बयान देंगे। बोली परम पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, मणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।
बोलिए नव चेतना प्रदायक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। देखिए इधर उधर जाने में गले की स्थिति ठीक नहीं है, और वैसे आप लोगों ने मेरा प्रवचन समवसरण महामंडल विधान के मध्य सुना ही है। मैं तो इतना ही कहूँगी, साधु सेवा समिति के द्वारा जो समवसरण महामंडल विधान का आयोजन हुआ, उसमें हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसकी ही ये महिमा है कि अब हम आर्य का व्रतों को धारण करने जा रहे हैं। एकदम से इतने जल्दी दीक्षा का योग बनेगा, लोगों को आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि सर्दी का समय है, और उस सर्दी के समय में व्यवस्थापकों को भी परेशानी होती है, और जगह जगह लोगों की भावनाएं हैं कि दीदी आप हमारे लिए यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी आइए। पर फिर भी जैसा कि मंजुला दीदी जी ने कहा कि निश्चित हम सभी का लक्ष्य एक ही है, इस संसार समुद्र से पार होना है, तो दीक्षा अवश्य ही अंगीकार करना चाहिए। मेरठ वालों को हम कभी भुला नहीं पाएंगे, चूंकि मेरठ में ही सबसे पहला श्रीफल आरिका दीक्षा के लिए हम लोगों ने चढ़ाया। यूँ तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री चरणों में एक बार कुंडलपुर जी में चढ़ाया था। गुरु जी से कई बार अपनी भावना रखी थी कि हे पूज्य गुरुदेव, आप हम लोगों को आरिका व्रतों का व्रतारोपण कीजिए, पर स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने से उन्होंने नकार दिया। निश्चित रूप से गुरु का इस तरह से जाना हर किसी के लिए बहुत पीड़ादायक है। भले ही वो इस समय हमारे बीच में नहीं है भौतिक देह के रूप में, पर उनका आशीर्वाद, उनके आशीष की किरणें, उनका पावर हर वक्त हमारे साथ है। और मैं श्री महावीर भगवान और पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, यही भावना भाती है कि हे पूज्य गुरुदेव, हम लोग जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पथ पर अविरल रूप से आगे बढ़ते रहें। आप कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, उस समय आप संभाल लेना। मुझे सद्ज्ञान दे करके केवल ज्ञान की ज्योति प्रगटा कर बस सिद्धालय का वासी बना देना, ऐसी ही मेरी तीव्र भावना है। और मेरठ कई बार आना जाना रहा, चाहे वो 2001 का चातुर्मास जैन बोर्डिंग में हुआ हो, या बहुत बार पूज्य गुरुदेव का आना हुआ है। इस बाबत अगर मेरे द्वारा, मेरे प्रवृत्ति के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा किसी को किसी भी तरह की ठेस पहुंची हो, तो आप लोग मुझे हृदय से क्षमा करेंगे, और मैं भी सबको हृदय से क्षमा करती हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हाँ, आवरी सुहागन बहनों, आवरी सुहागन बहनों, गोदी में राओ जी। आवरी सुहागन बहनों, मंगल गोदी भराओ रे, मोजी मनाओ रे, गोदी भराओ रे, मोजी मनाओ रे। आवरी सुहागन बे गोदी भराओ रे, आवरी सुहागन बेनु गोदी भराओ रे।
सरियाया उनने तरसाया आवरी दीदी गोदी भराओ जी आवरी सुहागन बहनों मंगल गाओ रे। सभी लोगों से निवेदन है कि ना खड़े हो अभी। हाँ, लेकिन खड़े ना हो, इतने लोग ना व्यवस्था बनाए। आपको का क्या फायदा होगा? उधर से आए गोद भराते हुए इधर को निकल जाए। इस टेबल के उधर से ही आएंगे सब लोग, सभी उधर से आए। इस टेबल के उधर से। हाँ, ये फोन किसका है? ये हरे वाला देखो किसी का फोन, किसी का फोन गिर गया है, जिनका भी है वो ले ले। बीबी देख लो किसकी लगी हुई है। हीरे मोती जीवन में जाए जीता, भोगों को त्यागी सोता जीवन ये जाए जीता। तृष्णा ना पूरी हुई डोली पे चढ़ते देखे, तृष्णा ना पूरी हुई डोली पे चढ़ते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तब क्या होता है, तपियानी इच्छाओं को शांति करेगा, तपियानी विषयों में मन को हटाना, तपियानी खुद को ही खुद में पाना, तपियानी आत्मा को निर्मल बनाना, तपियानी खुद को है खुद में ही पाना, तपियानी खुद में है खुद को ही पाना, तपियानी आत्मा को निर्मल बनाना। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा।
तपने ही माटी को गागर बनाया, गागर में सागर सहज ही समाया। तपने ही माटी को गागर बनाया, गागर में सागर सहज ही समाया। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति राम से वर्ण तभी होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। दीपक जली जली रे बाती, सूरज तपे तपे रे माटी। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। ओ प्राणी रे, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। ओ प्राणी रे, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। भव भव की गलियों में, लग 84 गलियों में, इनके बिना कुछ ना। संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, अभी क्या जीना। संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना। हल्दी लगाओ जी, चौकी पुराओ जी, हल्दी लगाओ जी। आवरी सुहागन बेनो मंगली गौरी, आवरी सुहागन बेनो मंगली गौरी। हाँ, जिसने गहराई है मेरी आत्मा की पहचान, जिसने गहराई मेरे आत्मा की पहचान। अब मुझे वो बनना है, अब मुझे वो बनना है, तुम जैसा भगवान। जिसने गहराई है मेरे आत्मा की पहचान, जिसने गहराई मेरी आत्मा की पहचान। मेहंदी लगाओ जी, खूबी रचाओ जी। मेहंदी लगाओ जी, खूबी रचाओ रे। आवरी सुहागन बेनो मंगली गौरी, आवरी सुहागन बेनो मंगली गौरी। और दीदी दीक्षा लेने के बाद आर्य का बन जाएगी, माता बन जाएगी। तो कहते हैं कैसे? हो माँ गुरु माँ, हो माँ गुरु माँ। तो कितनी अच्छी है
कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है। हो माँ गुरु माँ, हो माँ गुरु माँ। और खुशियों का दिन आया है, वो जो मांगा वो आया है। वो खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो आया है। आज मेरी गुरु माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। माँ गुरु माँ, गुरु माँ, माँ गुरु माँ, माँ गुरु माँ। और ऐसे वैरागी को आओ नमन करते हैं, वंदन करते हैं बार बार, और यही कहता है वैरागी को सत सत वंदन। सब लोग अपनी थैली का मुंह खोल के लाएंगे। जो भी थैली लेके आ रहे हैं अपनी थैली का मुंह खोल ले प्लीज। हाँ वैरागी को सत सत वंदन, इनके विशुद्ध भावों को संगी के वंदन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी। संयम की अभी रुक जाएंगे सब लोग, पीछे बैठ जाए। ओके एक मिनट रुको भैया, एक मिनट पीछे के लिए बैठ जाए सब लोग, जरा पीछे हो जाए। यहाँ पे आंटी जी गिर गई थी अभी। आने के बैठ जाए सभी। माँ बाप की दुलारी सबके है प्राणी प्यारी। संयम के पथ पे चली है होके ये मेरी वैरागी को सत सत वंदनी। इनके स्तुति भाव नमन वैरागी को सत सत वंदनी। वैरागी तुमको नमन। अब त्याग साधना में ढलेगी उम्र सारी। संयम के पथ पर चली होगी तुम वैरागी। अब त्याग साधना में ढलेगी उम्र ये सारी। संयम के पथ पर चली होगी ये वैरागी। मुड़ मुड़ के न देखेगी संयम को ये धारेगी। मुड़ के न देखेगी संयम को ये धारेगी। वैरागी को सत सत वंदनी। इनके शुद्धि भावों को नमन। वैरागी को सत सत वंदनी। वैरागी को सत सत वंदनी। जो जितनी देर में जाएगा उतने बढ़िया दूध मिलेगा उसे। भाई हमारे विक्की भैया के लिए बहुत अच्छी तालियां बजनी चाहिए, बहुत सुंदर भजन बजा रहे हैं वो।
दिवस का अवसर आया पर जग में खुशियाँ मनी। शिक्षा दिवस का अवसर आया पर जग में खुशियाँ मनी। अरे मंगल गीत गाते रहो, मंगल गीत गाते रहो, इनके चरणों में करो। शिक्षा दिवस अवसर आया जग में गीत गाते चलो। शिक्षा दिवस अवसर आया जग में गीत गाते चलो। और हमारी बड़ी प्यारी सी दीदी जिनका गोद भराई हुई है, जब आर्य का बन जाएगी मोक्ष पथ पर चल रही है, मोक्ष पथ पर तो चल रही है अब भी, लेकिन वो एक पद ऐसा हो जाएगा सब ममता भरी नजरों से सबको देखेगी। तो आइए एक बात उनके लिए। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पे पड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सरसों का ताना जिनके बिस्तर में चुभता था। सरसों का ताना जिनके बिस्तर पे चुभता था। काया की सुधि नहीं इधर तक भटकते थे। काया की सुधि नहीं इधर तक भटकते थे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते थे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते थे। मखमल पर सोने वाले भूमि पे पड़ते थे। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डारा। सेठ सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डारा। सीली को नहीं भंगा सूली पे चढ़ता देखे। सीली को नहीं भंगा सूली पे चढ़ते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्षी के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर लड़ते देखे।